पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हैसियत पॉलिटिकल पार्टी के इस वक्त एक बीबा बच्चा बनी है और किसी भी अपने अमल से, किसी भी अपनी हरकत से इस बात को साबित नहीं होने दे रही कि उसके तौर तरीके वही हैं जो 2013 के इंतखाबात के बाद थे कि जब इमरान खान साहब ने 4 हल्कों की बात करके पूरे मुल्क के अंदर एक हंगामा खड़ा कर दिया था, फिर धरने दिए थे और उसके बाद लॉन्ग मार्चेस हुए थे और फिर सिविल नाफरमानी हुई थी, बिजली के बिल जलाए गए थे, लोगों से कहा गया था कि आप हुकूमत को टैक्सेस पे ना करें। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हैसियत पॉलिटिकल पार्टी के इस वक्त एक बीबा बच्चा बनी है और किसी भी अपने अमल से, किसी भी अपनी हरकत से इस बात को साबित नहीं होने दे रही कि उसके तौर तरीके वही हैं जो 2013 के इंतखाबात के बाद थे कि जब इमरान खान साहब ने 4 हल्कों की बात करके पूरे मुल्क के अंदर एक हंगामा खड़ा कर दिया था, फिर धरने दिए थे और उसके बाद लॉन्ग मार्चेस हुए थे और फिर सिविल नाफरमानी हुई थी, बिजली के बिल जलाए गए थे, लोगों से कहा गया था कि आप हुकूमत को टैक्सेस पे ना करें। तो वो सारे का सारा एक जो हंगामे पे बरपा सियासत थी 2024 के आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस तरह से बिहेव कर रही है जैसे उसका तो इस हंगामों वाली सियासत से दूर दूर का ताल्लुक है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। इसका सबब ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लीडरशिप है वो एक तरफ तो ये कहती है कि हमारी असल में सीटें 180 हैं और वो कहती हैं कि हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं जिनके मुताबिक उन्होंने मुल्क भर से 93 नहीं बल्कि 180 सीटें जीती हुई। लेकिन दूसरी जानिब हमने ये देखा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ने खुलकर बयान दिया कि अगर पीटीआई हुकूमत बनाना चाहती है तो हम उनसे बात करने को तैयार हैं, तो फिर पीटीआई पिछले कदमों पर होगी। और इसी तरह से इस वक्त जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना रहे हैं और ना सिर्फ सेंटर में बल्कि पंजाब में भी, बलूचिस्तान में भी आजकल में इस हवाले से सारे खदोखाल वाज़े हो जाएंगे। इसमें भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सवाए जो मीडिया के ऊपर बयानात जारी करने की और कुछ नहीं कर रहे। उनका ये ख्याल होगा, मैं नहीं कहता कि ये ऐसा ही है, लेकिन मेरा गुमान है कि उनका ये ख्याल होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से फॉर्म 45 एक के बाद एक करके वो प्लेस होना शुरू हो गए थे और उसके ऊपर लोगों ने रखना शुरू कर दिए थे और फिर उसकी बुनियाद पर जो बहस शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो 180 सीटें जीती हुई है। ये देखिए फॉर्म 45 जिस तरह से मोहतरमा रेहान दाद साहबा जो हैं वो अभी तक अपना मुकदमा लेके घूम रही हैं, जिस तरह से जनाब शुएब शाहीन साहब अपना मुकदमा लेकर घूम रहे हैं, या फिर राजा सलमान अकरम साहब अपना मुकदमा लेकर घूम रहे हैं कि हमारे पास जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक तो हम ये अपना इलेक्शन जीते हुए हैं लेकिन हमें हरवाया गया है। तो इस सब की बुनियाद के ऊपर अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चाहती तो पूरे मुल्क के अंदर अपने कारकुनों को कॉल देकर हंगामे और एहतजाज और तोड़ फोड़ की तरफ जा सकती थी और एक आध उन्होंने किया भी इस हवाले से, लेकिन उसमें भी ऐसा लगता है कि वो जो एहतजाज था उसमें खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो मुमकिन है कि उसमें जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम के लोग शामिल ना हुए हों, लेकिन जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है या जहाँ तक कराची का ताल्लुक है तो उस हवाले से ऐसा नहीं कहा जा सकता। वहाँ यकीनी तौर पर उससे पहले जो असद कैसर साहब ने थोड़ी सी लॉबिंग की थी, जाके मौलाना साहब से मिले थे और इसी तरह से उन्होंने बाकी जमातों से रब्ता किया था, तो वो एक मुश्तरका एक उन्होंने तासुर देने की कोशिश की थी, लेकिन उस एहतजाज को भी किसी धरने, किसी तोड़ फोड़, किसी हंगामे के ऊपर नहीं लेकर गए, बल्कि उन्होंने बड़ी कमाल होशियारी के साथ उस सारे के सारे को विड्रॉ कर लिया। और इस दौरान में हुकूमत की तरफ से जो कि ये फैसला हुआ कि जो सोशल मीडिया ख़ास तौर पर
ट्विटर को बंद कर दिया जाए, तो उसकी वजह से गुज़श्ता 4-5 दिन के अंदर जो एक कैंपेन बन जानी थी और फिर ये साबित किया जाना था कि देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बीबा बच्चा बनकर सही सियासत करना चाहती है, लेकिन ये तो लोगों की डिमांड है। आप सोशल मीडिया पर जाइए, वहां फॉर्म 45 का अंबार लगा हुआ है, लोग खुद बता रहे हैं किस तरह से धांधली हुई थी, लेकिन ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर जो बंदिश हो गई उसकी वजह से वो कैंपेन भी नहीं बन सकी। और जब सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन नहीं बन सकी तो पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके ऊपर भी वो ट्रांसलेट नहीं हो सकी। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट तनाजुर में ये सूरत हाल समझ आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ ये चाहती है कि मरकज और सूबों के अंदर कामयाबी के साथ तमाम हुकूमतें कायम हो जाएं, बल्कि इसके साथ साथ इस बात का इम्कान भी है कि कल जब वो अपोजिशन में जाकर बैठेगी तो वहां भी वो बजाय इसके कि उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर बने नजर आए, बिलावल भुट्टो साहब के ऊपर इत्तफाक कर लेगी कि वो अपोजिशन बेंचों के सरबराह के तौर पर मौजूद। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है उसको खत्म करवाना है, जो वो जेल के अंदर है वहां से रिहा करवाना है, और उसके लिए हर तरह की कीमत देने को तैयार है। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा अलीमा खान साहबा और उज़मा साहबा जो कि इमरान खान साहबा की हमशीरा हैं, और उन्होंने जब मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा आज उनके सामने कोर्ट में उनसे मिली और कहा कि हम पर तो बड़े इस हवाले से बंदिशें थी, हम पर बड़ा जुल्म सितम था, हम पर बड़ा जबर था जिसकी वजह से हम खान साहब से उस वक्त पीछे हटे थे, लेकिन उसके ऊपर अलीमा खान साहबा बरस पड़ी और उन्होंने कहा कि जिस वक्त खान को जरूरत थी उस वक्त आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उस वक्त आप लोग घर बैठ गए, और आज जब हम जीते हैं तो आप दोबारा से नजर आना शुरू हो गई हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस किस्म के बहुत सारे मुतजाद सोचें और बहुत सारे तजादात चल रहे हैं। ये किस वक्त कंसोलिडेट हो सकेंगे, ये कम से कम 2024 के अंदर तो ऐसा नहीं लगता कि वो कंसोलिडेट होंगे। और हाँ, 25 के बाद 2025 में अगर इमरान खान साहब रिहा होकर बाहर आ जाते हैं और उसके बाद उनको वो सियासी सरगर्मियों की इजाज़त मिल जाती है तो एक अलहदा बात है। और आखिरी बात ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इम्कान ये है कि साहबजादा हामिद रजा साहब की जानिब से जो मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के लिए दरख्वास्त दायर हुई है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंटरटेन नहीं करेगा और मामला बिल आकर हायर कोर्ट्स में जाएगा और वहीं से कोई फैसला आएगा। शुक्रिया।